तो 60 रुपया एलपीजी पर 115 या 25 रुपया कमर्शियल पर बढ़ाने को कैसे देखा जाए? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बुकिंग की पीरियड को 21 से बढ़ाकर 28 दिन या 27 दिन क्यों किया गया? इससे क्या पैनिक अपने आप लोगों के मैसेज नहीं चला गया कि नाउ एवरीथिंग इज नॉट ओके? देखिए विशाल जी, दो चीजें हैं। एक, अभी देखिए खलीज और ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग में है और नेचुरली जो ये गैस लाइन हमारी जो जहां से गैस आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, वो बंद थी और जिस फ्लो में गैस आना था वो नहीं आ रहा था और नेचुरली आप देख रहे हैं हर जगह गैस की शॉर्टेज है। अब इन हालात में गैस में अगर कुछ बढ़ोतरी की गई 60 रुपए की, या जो कमर्शियल गैस है 115 रुपए की, आप 2011 की बात अगर देखेंगे, 2011 में जिस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त रात के 8 बजे मेरा सवाल ये 60 रुपए बढ़ाया जाना और 115 या 25 रुपए बढ़ाया जाना कमर्शियल में और बुकिंग के पीरियड को बढ़ाया जाना, इससे संदेश क्या मिलता है? आपके घर वालों ने भी शायद सवाल उठाया होगा कि ये क्यों हुआ, इसका क्या पैगाम है? देखिए विशाल जी, बुकिंग का डेट बनाना 21 से 25 दिन करना, उसके पीछे मतलब यही है, उसके पीछे मकसद है और संदेश यही है। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि कुछ लोग जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने ब्लैक के हाथ कौन पकड़ेगा? कौन उनके हाथों को पकड़ेगा? कौन करेगा? कौन टास्क फोर्स बनाएगा? कौन कार्रवाई करेगा? कौन गिरफ्तारियां करेगा? देखिए कुछ, विशाल जी एक मिनट मुझे बात कर दीजिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अवसर देखते हैं, इमरजेंसी में अवसर देखते हैं, जिस तरह से हालात बने उसमें अवसर देखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स तो है हर जगह है। लेकिन जिस तरह से बार बार अपील की गई और हमारी एक गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, चुनी हुई गवर्नमेंट है, वो देख लेगी कौन ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कौन जानबूझकर पैनिक फैला रहा है। उस गवर्नमेंट से हमें सवाल करना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, जो उनकी पॉलिसी है, भारत की आप फॉरेन पॉलिसी देखिए, आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है और वहां से भी जहाज निकाला के है भारत की। यह भारत की नीति है, ये भारत का अप्रोच है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हां, जो आपने कहा 21 से 25 दिन कर दिए, वो इसलिए किए गई ताकि लोग जखीरा अंदोजी न करें। बाकी जिस तरह से अभी तजमुल साहब भी कह रहे थे, या अभी तो बात हो रही कि ब्लैक मार्केटियर्स जो है वो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। लोग क्या जखीरा अंदोजी करेंगे? कोई एक सिलेंडर में 2 सिलेंडर की गैस भरवा सकता है, लेकिन जखीरा अंदोज जानबूझकर पैनिक करने की कोशिश की है। मैं फिर आपके पास आना चाहता हूं, ये जो 2 स्टेप्स हैं जिनका अभी मल्होत्रा साहब जिक्र कर रहे हैं, इससे क्या पैगाम गया? देखिए, पहले हमें समझना होगा कि मरकज ने, चूंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो हमारे पास है नहीं, हमारा सिर्फ यहाँ अरेंजमेंट कराना होता है, कितना सप्लाई आया, स्टॉक कितना आया, वहां से पहले पैसा चढ़ गया। उसके बाद जो ऑनलाइन सिलेंडर्स की बुकिंग है उसमें 15 दिन का इजाफा, रूरल एरिया में 25 दिन का इजाफा होता है। एक मैसेज किया गया ये जंग जो है, ये जो चाहे वो मसलत की गई हो या दोनों ममालिक की जो पॉलिसियां थी वो ठीक से नहीं चली, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मामलात सिर्फ हम एक आदमी के सुपुर्द नहीं करेंगे कि कोई शख्स जो है वो पेट्रोल लेने गया, कोई लेने गया हो, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि मरकज ने सर्व क्या किया। मरकज ने जब भी ये एप्लीकेशन को एक्सटेंड किया, 15 दिन को 25 को 45 किया, आम लोगों में ये तासुर गया कि शायद ईरान और अमेरिका की जंग तवील होगी, हमें 1 सिलेंडर नहीं 2 सिलेंडर स्टॉक करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर सरकार, प्रशासन, डिविजनल कमिश्नर, कंसर्न मिनिस्टर बारहा कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, फिर मुझे लगता है बहस मुबाहिसे में ज्यादा देर तक बैठने का कोई मकसद नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर के अवाम की देखें आप, करना, गुरेज, टंगडार, कितने, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी अलग है। श्रीनगर से जब तक और जम्मू से जब तक हाईवे से और पापोर से जब तक गैस सिलेंडर की गाड़ी रवाना नहीं होगी, तब तक ये सारी हवाई बातें हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, ईरान की फॉरेन पॉलिसी ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते जब आप देखेंगे, मैंने कहा यहाँ 70 एक खारजी उमूर है और एक दाखिली उमूर है। दाखिली में क्या हम कमजोर हो जा रहे हैं? क्या हम दाखिली में ही अपने सिस्टम को सही से जो है टाइट नहीं कर पा रहे हैं? क्या दाखिली में कमजोरी है कि लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं? अल्ताफ साहब कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए विशाल जी, आवता में अवसर देखना ये कुछ लोगों की पॉलिसी रही है और उनकी पॉलिसी रहेगी। जिस तरह आप कह रहे हैं कि दाखिली पॉलिसी पे कोई हमारी कोई फेलियर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
लेकिन जो ये अवसर जंग के हालात में अवसर देखते हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, जरूर उन पे कटघर लगाई जाएगी, मैं आपको कहता हूं। लेकिन जिस तरह से भारत का अप्रोच, भारत की पॉलिसी, भारत की विदेश नीति रही है, हम सक्सेसफुल रहे, हम कामयाब रहे। देश के वजीर आजम ने, आपने कहा खाली नेतन्याहू से उनसे बात नहीं की, ईरान के वजीर खारजा उनसे भी बात की, खलीज के वजीर खारजा से बात, और भारत उस लेवल पे आ गया कि हार्मूज स्ट्रेट से हमारे 2 जहाज अभी भारत पहुंचे, तीसरा भी पहुंचने वाला है। और जो ये थोड़ा सा जो जखीरा अंदोज करने की कोशिश कर रही थी हालात में, और दूसरा मैं एक अहम वजह बताऊं कि कश्मीर, अगर मैं कश्मीर की बात करूं कि इस तरह यहां पैनिक क्यों हुआ, यह पैनिक इसलिए हुआ कि जो जम्मू कश्मीर के बच्चे ईरान में फंसे हुए थे, उनकी वापसी को लेकर यहां बड़ा शोर भी उठा, बड़े बड़े सवाल भी कर रहे थे, बड़ी अपीलें भी हो रही। और आपकी चैनल से ये भी देख रहे हैं कि आज 80 बच्चों का एक और ग्रुप यहां पहुंच गया। वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से ईरान से भी बच्चे कर चुके हैं, वो इशू अलग है। और ये इशू अलग है कि सिलेंडर लेकर के कोई जो है गैस एजेंसी के बाहर खड़ा रहे और लंबे लंबे लाइनों में खड़ा रहे, अलग इशू की वजह मैंने जी वो इशू थोड़ा मुख्तलिफ है। मैंने पैनिक की वजह बजाई पैनिक किस तरह से हुआ? पैनिक के लिए मल्होत्रा साहब ने जो कहा है कि जैसे ही वॉर शुरू हुआ, उसके तीसरे चौथे हॉर्मुज को जल्द से बंद करने की बात सामने आई है, कीमतों में उछाल, इसने कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश दे दिया, पैगाम दे दिया। मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? अगर हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि स्थिति जो है वो लगभग काबू में है, चिंताजनक है लेकिन काबू में है। हमारे जो जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि स्थिति पे हम लोग बिल्कुल नजर रखे हुए हैं, लेकिन नजर कौन रखा है, कहां रखा है? क्या लोग दिख पा रहे हैं कि सिस्टम को किसी ने बिल्कुल एकदम चाको चौबंद कर रखा है कि कोई ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके? मल्होत्रा साहब, मुझे लगता है कि सब कुछ ना सिर्फ एसी रूम्स में बैठ के स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, क्या हमारे मिनिस्टर्स हैं, क्या हमारे ऑफिसर्स हैं। ग्राउंड पे इनको आना चाहिए। ठीक है, सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, लेकिन ग्राउंड में जैसे अल्ताफ साहब ने कहा, जहां पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उन पे चेक लगना चाहिए। सिचुएशन इसलिए खराब हो रही है कि जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। और एक और पॉइंट है इसमें, अभी मैंने जम्मू में देखा कि ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों के पास, जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाया, जो डिजिटल वो अप्लाई नहीं करते हैं गैस के लिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों ने क्रिएट की है जिनके पास सिलेंडर है, कनेक्शन है, लेकिन उनके पास गैस का वो नहीं है, कॉपी नहीं है। वो लोग जाके ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पे चेक लगाना चाहिए, और जो गैस जो एजेंसीज हैं उन पे चेक होना चाहिए कि वो ब्लैक मार्केटिंग ना करें। सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए, तभी सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन होगा। और इस सरकार को, डिपार्टमेंट को अपने फ्लाइंग स्क्वाड बनाने चाहिए, जो हर पेट्रोल पंप पे जाके एक बार नजर करें, गैस एजेंसी पे जाकर नजर करें। अगर सिर्फ बैठ के आप स्टेटमेंट देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर सिचुएशन दिन पर दिन और खराब होती जाएगी। जी, अल्ताफ साहब, फाइनल कमेंट। देखिए, अभी मल्होत्रा साहब ने बहुत अच्छी सजेशन दी है। मैंने पहले भी कहा कि कोई शॉर्टेज नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जानबूझकर पैनिक और जानबूझकर ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को चाहिए, जिस तरह से भी हमारे सतीश शर्मा साहब मंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको चाहिए कि ग्राउंड जीरो पे आके पेट्रोल पंप्स पे जाए, गैस के जो एजेंसीज है वहां पे जाए, लोगों को अपील करे कि ब्लैक जखीरा अंदोजी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वाफिर मकदार में गैस है। एक अपील होनी चाहिए कम से कम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से। हमारे जो बासर लोग हैं यहाँ पॉलिटिक्स में बैठे, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो, एक बार उनको आना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि हमारे पास है वाफिर मकदार में स्टॉक, जखीरा अंदोज करने की जरूरत नहीं है, और जो जखीरा अंदोजी करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। सैयद तैमूर साहब, फाइनल कमेंट। देखिए, जम्मू कश्मीर एक मुख्तलिफ रियासत है। यहाँ गुरेज भी है, यहाँ करना भी है, यहाँ पाडर भी है, यहाँ किश्तवाड़ भी है, यहाँ लद्दाख भी है, यहाँ कारगिल भी है। और इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमें 3-4 महीने का स्टॉक जो है वो जम्मू कश्मीर में अलग कोटा जो है उसको स्टोर करना होगा, ताकि जो ऑनलाइन हम गैस सिलेंडर अगर बुक नहीं कर पाए, या उसका जो सब्सिडी है वो खत्म होने का खदशा हो, या कुछ मामला हो, तो मुझे लगता है कि बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वी शुड हैव एनफ स्टॉक फॉर एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। तब जाके मुझे लगता है कि अल्लाह करे ये जंग बहुत जल्द खत्म हो जाए। और 3 महीने में जम्मू कश्मीर में बारिशें हुई, बूंदाबांदी मामूली हुई, उसके बाद आपके ट्रक यहाँ नहीं पहुंचेंगे, तो क्राइसिस तो हो जाएंगी। लेकिन इसमें झूठ बोलने वाली जो आदतें हमारी हैं कि सरकार हमेशा कहती है हमारे पास स्टॉक, सर्दियों में भी कहते हैं हमारे पास स्टॉक बहुत है, और दिल्ली की सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जो ये कतारों में ये लोग हैं, ये आज के वक्त में मुझे लगता है इनके साथ ज्यादती होगी, इनके जज्बात के साथ इनकी कदर करनी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ निकलकर सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि
उतनी किल्लत नहीं है जितनी कि समझी जा रही है। दूसरा ये कि कुछ लोग, कुछ ऐसे ब्लैक मार्केटियर्स हैं जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। उनको, वो कौन लोग हैं और किस तरह से वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ये काम जो है वो सरकार का है, उस शोबे का है कि उसको पकड़े और उनको जो है एहसास दिलाए, और ताकि लोगों तक ये इसकी फराहमी जो है वो जिसके दस्तयाबी बहुत आसान हो सके, कोई मुश्किल पेश ना आए। फ्लाइंग स्क्वाड बनना चाहिए, ये भी एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया दिनेश महतो साहब ने। तो ये बातें थी अहम, और इसके साथ ही ये चर्चा यहाँ खत्म होती है। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, चूंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमें दे इजाजत, मैं हूं वसाल। पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं। Takes 28 days for a vessel to reach from the Hormuz, जो आपका अपना वो है स्टेट। some of that vessels have arrived, I think आज वो टच करेंगे हमारे पोर्ट्स। और भी अच्छी खबर आ रही है, आई होप कि ये चीज़ें